आज हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट आपका फ्यूचर का पहला टेंस है और आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर हम इसमें हिंदी में पहचान करें कि कौन कौन सेंटेंस आएंगे, तो इसमें फ्यूचर वाले में वाक्य के अंत में गा, गे, गी आदि आएगा, ठीक है। और साथ में आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें मेन वर्ब जरूर होगी, मेन वर्ब जरूर होगी, जैसे खाना पीना नहाना, इस तरह की वर्ब जरूर होगी। तो ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। जैसे कि राम जयपुर जाएगा, तुम दिल्ली जाओगे, तुम खाना खाओगे, वह पत्र लिखेगा। इस तरह गागेगी आएगी और प्लस में मेन वर्ब आएगी, क्योंकि गागेगी आपका क्या है, बिना मेन वर्ब वालों जो फ्यूचर के टेंस होते हैं उनमें भी आती है, लेकिन वहां फिर मेन वर्ब नहीं आती। वो इस तरह के होंगे कि राम ईमानदार होगा, मोहन अच्छा लड़का होगा, इस तरह होंगे वो। लेकिन यहाँ मेन वर्ब जरूर आएगी, खाना पीना नहाना धोना, इस तरह जरूर आएगा। तो इसकी अगर हम सिंपल सेंटेंस की बात करें कि सिंपल सेंटेंस कैसे बनाएंगे, सिंपल सेंटेंस जो टाइप 1 है आपके, इसकी बहुत आसान है। सबसे पहले सब्जेक्ट चार्टोगे आप, उसके बाद विल या शैल में से एक लगाओगे, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि V1, ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और जो भी कुछ बचा ऑब्जेक्ट। एक बात आपको ध्यान रखना है, यहाँ सेल, वैसे तो आजकल सेल का बहुत कम यूज है, लेकिन फिर भी सेल आई और वी के साथ यानी कि लगेगा, बाकी ज़्यादातर सभी के साथ विल लगेगा। तो आपको इनका ध्यान रखना है। वैसे हम सिंगुलर के साथ ये लगाते, प्लूरल के साथ ये, लेकिन आजकल सेल का बहुत कम यूज है, फिर भी आपको ध्यान रखना आई और वी के साथ क्या है, सेल लगाना, बाकी विल लगा दोगे आप। जैसे कि एक सेंटेंस लिख लीजिए, वह जयपुर जाएगा, ये एक सेंटेंस है। तो सब पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या, वह की क्या आ जाएगी, ही। उसके बाद जाने की, ये सेल और विल में से लगाओगे तो क्या आ जाएगा, विल आ जाएगा। फिर उसके बाद मेन वर्ब जाने की, जाने की क्या होती है, गो होती है। तो ही विल गो, बाकी गो के साथ टू लगाना है, और जयपुर का जयपुर, ही विल गो टू जयपुर, यानी कि वह जयपुर जाएगा, ये हो जाएगा। अगर और कोई सेंटेंस हो, जैसे कि मैं पत्र लिखूंगा, ऐसे हो, यानी कि भविष्य में लिखेंगे, तो मैं सब्जेक्ट पहले आई है सब्जेक्ट, और अब आई के साथ मैंने जैसे क्या बताया, सेल बताया, तो क्या आ जाएगा, आई सेल। फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो लिखने की क्या होती है आपकी, राइट होती है, आई सेल राइट। बाकी ऑब्जेक्ट क्या बचा, पत्र, तो अ लेटर, मैं एक पत्र लिखूंगा। तो बहुत आसान है, इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि भी आप नहीं कर पाओगे। तो इसमें सिंपल है, आपका सब्जेक्ट विल या सेल में से एक लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये आपके सिंपल सेंटेंस को बनाने के नियम है। चलिए, अगर इसके हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करें कि नेगेटिव कैसे बनाएंगे, तो उसके बारे में भी बताते हैं। देखिए, नेगेटिव सेंटेंस में भी आपका कुछ खास बदलाव नहीं होता, क्योंकि हमने ज़्यादातर सारे सेंटेंस जो है पास्ट के और प्रेजेंट के करा दिए हैं, अब हम फ्यूचर के करा रहे हैं। टाइप 2 होते हैं नेगेटिव, जिनमें नहीं हो। तो यहाँ पे क्या सब्जेक्ट लगाओगे, फिर हेल्पिंग वर्ब विल और सेल, उसके बाद क्या लगा दोगे आप, नॉट लगा दोगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसके बाद आपका लग जाएगा ऑब्जेक्ट। ये नेगेटिव को बनाने के नियम है। जैसे मोहन स्कूल नहीं जाएगा, अब ये है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, मोहन, उसके बाद क्या आपका एक वचन है ये,
तो विल आ जाएगा, विल। उसके बाद नॉट लगाना है आपको, नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो जाने की क्या होती है, गो, और गो के साथ टू लगता है, उसके बाद स्कूल। मोहन विल नॉट गो टू स्कूल, यानी कि मोहन स्कूल नहीं जाएगा। अगर और कोई सेंटेंस हो, जैसे मैं खाना नहीं खाऊंगा, भविष्य की बात हो रही है, तो मैं की आई होती है, आई के साथ सेल बताया अभी हमने, सेल, उसके बाद नॉट, और खाने की क्या होती है, ईट। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट आ गई, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, फूड। आई सेल नॉट ईट फूड, यानी कि मैं खाना नहीं खाऊंगा। और भी कोई हो सकता है, जैसे कि सीता गाना नहीं गाएगी, इस तरह। अब सीता का सीता ही सब्जेक्ट पहले, फिर क्या, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, विल। उसके बाद नॉट आ जाएगा, और गाने की क्या होती है, सिंग। बाकी ऑब्जेक्ट क्या बच गया आपका, सॉन्ग। तो यहाँ क्या आ जाएगा, अ सॉन्ग। सीता विल नॉट सिंग अ सॉन्ग। तो बहुत आसान है ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, आप आसानी से इसे कर सकते हो। ठीक है, तो आपको जो नेगेटिव है उसमें सब्जेक्ट विल, सेल, उसके बाद नॉट, वी वन और ऑब्जेक्ट। अगर हम इसके इंटेरोगेटिव की बात करें जो कि टाइप 3 है, तो इंटेरोगेटिव में देखो, आपको डब्ल्यू फैमिली आगे लेनी है, और आपका क्या है, विल और शैल को बाहर ले आएंगे। एक बात और ध्यान रखनी है आपको, मैंने पहले बताया था कि अगर आपके इसमें क्या है सेंटेंस में, तो तब आपको केवल विल और शैल को बाहर लिखने से ही क्या बन जाता है। अभी मैं कराऊंगा एक, पहले ये नोट कर ले, डब्ल्यू फैमिली, विल और शैल, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ये इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी कि टाइप 3 को बनाने के नियम। अब इसे कैसे, जैसे कि मान लो दो तरह के सेंटेंस ले लेते हैं हम, कि मोहन दिल्ली क्यों जाएगा। अब ये सेंटेंस है, क्यों जाएगा या कब जाएगा, एक ही बात है। तो मोहन दिल्ली क्यों जाएगा, तो सबसे पहले डब्ल्यू फैमिली, डब्ल्यू फैमिली क्या है, क्यों, क्योंकि की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, वाई। उसके बाद विल और शैल में से एक लगाएंगे, वो सब्जेक्ट को देख के, सब्जेक्ट क्या है, मोहन, मोहन के साथ आएगा विल। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा मोहन है। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो जाने की क्या होती है, गो, और उसके बाद ऑब्जेक्ट बचा दिल्ली, गो टू दिल्ली। ये आपका हो जाएगा वाई विल मोहन गो टू दिल्ली, यानी कि मोहन दिल्ली क्यों जाएगा। लेकिन अगर ये ऐसे हो कि मोहन दिल्ली कब जाएगा, इसमें भी क्वेश्चन पूछ रखा है, तो अब वही सेंटेंस रहेगा, क्यों की जगह पे कब आ गया है, तो कब डब्ल्यू फैमिली क्या होती है, वैन होती है, वैन लग जाएगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वही विल आएगी, क्योंकि मोहन ये सब्जेक्ट, विल। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मोहन है, मोहन। इसके बाद जाने को क्या होती है, गो, और फिर टू, और ऑब्जेक्ट दिल्ली, यानी कि सारा सेंटेंस वही रहेगा, क्योंकि मैंने केवल डब्ल्यू फैमिली को बदला। यहाँ पे क्यों था और यहाँ पे कब था, तो यहाँ क्यों के लिए वाई आ गया डब्ल्यू फैमिली, और यहाँ कब के लिए वैन आ गया। तो वैन विल मोहन गो टू दिल्ली, यानी कि मोहन दिल्ली कब जाएगा। लेकिन एक तरह के सेंटेंस और होते हैं, अगर ऐसे हो कि क्या मोहन दिल्ली जाएगा, यानी कि क्या अगर आगे लग रहा है आपको, तो उसमें आपको यहाँ डब्ल्यू फैमिली का व्हाट लगाने की जरूरत नहीं है, आप केवल क्या विल सेल से स्टार्ट करो।
अगर क्या बीच में होगा तब तो व्हाट लगा सकते हो आप, लेकिन क्या अगर आगे लग रहा है, इससे भी क्वेश्चन बन रहा है, क्या मोहन दिल्ली जाएगा, तो आपका क्या है, इसमें आपको डब्ल्यू फैमिली का बट लगाने की जरूरत नहीं है, आप क्या है विल सेल से ही शुरू करोगे। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, मोहन साथ विल आएगी, तो विल, उसके बाद सब्जेक्ट होता है मोहन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो जाने की क्या होती है, गो, आगे ऑब्जेक्ट है दिल्ली, तो टू दिल्ली, कि क्या मोहन दिल्ली जाएगा, तो इसकी क्या बन जाएगी, विल मोहन गो टू दिल्ली। इसमें यहाँ आपको व्हाट लगाने की जरूरत नहीं है, ऐसे नहीं करने की जरूरत कि आप ये कर दो व्हाट विल मोहन गो टू दिल्ली, ये नहीं करना, ये गलत है। आप सिंपल आपको क्या है यही लिख लेना है, क्योंकि क्या अगर आगे लग रहा है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब विल और शैल आगे ही लगाने से क्या है आपका हर सेंटेंस, ये मैंने पहले और भी एक सेंटेंस में बताया था कि क्या केवल क्या है हेल्पिंग वर्ब बाहर निकालने से ही बन जाता है। विल मोहन गो टू दिल्ली, क्या मोहन दिल्ली जाएगा, तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना है, बाकी बहुत आसान है। सबसे पहले डबल फैमिली जो भी होगी उसे लगा देंगे, विल सेल लगाएंगे, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलिए अब इसके बाद टाइप 4 को बताता हूं मैं। टाइप 4 आपका क्या है, जिसमें डब्ल्यू फैमिली भी हो और नेगेटिव भी हो, ये हमारा टाइप 4 था। तो टाइप 4 में नेगेटिव भी जुड़ जाएगा, तो नेगेटिव में क्या करोगे आप, डब्ल्यू फैमिली वही रहेगा, उसके बाद विल और शैल को आप बाहर ले लेते हो, उसके बाद सब्जेक्ट और फिर नोट लग जाएगा यहाँ पे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ये रूल हो जाएगा। अब इसका एक सेंटेंस ले लो, जैसे कि राम कल दिल्ली क्यों नहीं जाएगा। अब ये मैंने एक सेंटेंस ले लिया कि राम कल दिल्ली क्यों नहीं जाएगा, तो इसमें नेगेटिव भी है और आपका क्या है डब्ल्यू फैमिली भी है। तो सबसे पहले क्या है, आपका डब्ल्यू फैमिली है तो डब्ल्यू फैमिली क्या आ जाएगी, वाई, वाई। उसके बाद विल सेल में से एक लगाओगे, सब्जेक्ट को देख के, सब्जेक्ट क्या, राम, तो राम एक वचन है तो क्या आएगा, विल, वाई विल। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, राम, इसके बाद क्या आएगा, नॉट, तो नॉट का नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाने को क्या होता है आपका, गो, उसके बाद टू दिल्ली, ठीक है। अब यहाँ पे रह गया कल, ठीक है, सारी चीज आ गई, कल रह गई, कल ये फ्यूचर टेंस है तो आने वाले टेंस के लिए होगा, तो सीधी सी बात है आने वाले जो कल होगा उसको टुमारो कहते हैं, टुमारो लगा देंगे, ये हो जाएगा। वाई विल राम नॉट गो टू दिल्ली टुमारो, यानी कि राम कल क्या है दिल्ली क्यों नहीं जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है कि जो ऑब्जेक्ट बच गया वो सारा पीछे एज इट ही आ जाएगा, बाकी सारा हमने रूल के अनुसार चलाया है। तो राम कल दिल्ली क्यों नहीं जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, वाई विल राम नॉट गो टू दिल्ली टुमारो। और सेंटेंस लिखो, जैसे कि ये हो, मैं खाना क्यों नहीं खाऊंगा, अब इसमें भी वही है, सबसे पहले क्या, डब्ल्यू फैमिली, डब्ल्यू फैमिली क्या है, वाई, उसके बाद विल और सेल लगाएंगे, अब आई है तो आई के साथ क्या लगेगा, सेल, वाई सेल, उसके बाद सब्जेक्ट आई, उसके बाद नॉट क्योंकि नहीं लग रहा है, नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो खाने की क्या होती है, ईट, और फिर ऑब्जेक्ट फूड, आपका हो जाएगा फूड। तो ये इसकी इंग्लिश बन जाएगी, वाई सेल आई नॉट ईट फूड, यानी कि मैं खाना क्यों नहीं खाऊंगा। इस तरह क्या है, आप किसी भी सेंटेंस को बना लोगे, बहुत आसान है, इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो अब मैं इसको आपको एक बार और सम अप कर देता हूँ चारों टाइप को। ये टाइप 4 था आपका,
फिर आपके और समझ में आ जाएगा। बाकी और जो वीडियो नहीं देखे हैं आप उनको भी देख लें, तो आपको सारे टेंस क्या हैं क्लियर हो जाएंगे। और मैंने पहले भी कहा था कि आप एक के 4 टाइप कर लो अच्छे प्रकार से, बाकी सारे 4-4 पार्ट जो दूसरे टेंसों के हैं वो आसानी से क्लियर हो जाएंगे। तो देखो, इसके अगर हम सिंपल सेंटेंस बनाने की बात करें तो सिंपल सेंटेंस इसके बनाने का नियम था सब्जेक्ट प्लस के विल या सेल, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये पहला नियम है पहले टाइप को। दूसरा नियम इसका नेगेटिव वाले है जिनमें नहीं होगा, तो नेगेटिव सेंटेंस को बनाने का नियम है सब्जेक्ट प्लस के विल या सेल, उसके बाद नॉट और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये टाइप 2 है। फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंस टाइप 3, जिसमें क्या है आपके क्या आ जाएंगे, क्वेश्चन आ जाएंगे इस तरह, यानी कि जो सेंटेंस होंगे उसमें सबसे पहले डब्ल्यू फैमिली को ले लोगे आप, उसके बाद आप विल या सेल को बाहर ले लोगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये हो जाएगा आपका डब्ल्यू फैमिली वाला। फिर अगर डब्ल्यू फैमिली और आपका नेगेटिव दोनों कंबाइन हो ऐसे सेंटेंस अगर आपको बनाने हैं, तो ऐसे इनको बनाने का नियम होगा डब्ल्यू फैमिली प्लस के विल या सेल, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके तुरंत बाद नॉट लगा देना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये आपके 4 नियम है। छोटा सा टेंस है, कोई ज़्यादा इतनी दिक्कत नहीं है इसमें, आराम से कर लोगे अगर रूलों को याद रखो और क्या है सबको आइडेंटिफाई कर सको। तो सिंपल सेंटेंस बनाना है तो सब्जेक्ट विल और शेल, V1 और ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर नेगेटिव बनाने हैं तो सब्जेक्ट विल और शेल, उसके बाद नॉट, V1 ऑब्जेक्ट। विल आपका एक वचन इंसान, शेल बहुवचन इंसान। इंटरोगेटिव यानी जिसमें क्वेश्चन हो तो डब्ल्यू फैमिली सबसे पहले, विल या सेल को बाहर ले लेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर V1 और ऑब्जेक्ट। अगर इंटरोगेटिव और नेगेटिव दोनों हो यानी कि नहीं भी हो और प्रश्न भी पूछ रखा हो, तो आपका डब्ल्यू फैमिली विल और शेल को बाहर लेंगे, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये 4 रूल है। 4 रूल उसको आप याद करो और इनको प्रैक्टिस करो, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आपका क्या है क्लियर हो जाएगा। तो आप इन्हें नोट कर लें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको और अच्छी अच्छी वीडियो मिल सके। और किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करें। चलिए नोट कर लीजिए।